हो गया? तो हो गया आंसर तुम लोग का? हाँ सर। तो मेरे को बनाना है हम लोग को नॉर। पहले और सोच के इसको नॉट कर लेंगे। ठीक है। एक बात याद रखना, नॉर का मतलब ये नहीं होता नॉट प्लस और। ठीक है, ऐसा ट्राई करना कि ऐसा मत लिखो एग्जाम वगैरह में। ठीक है, ये होता है और प्लस नॉट। ठीक है, दोनों में फर्क है क्या एक बार सोच करके बताना मेरे को। ठीक है। तो अगर ना भी हो तो ऐसा मत लिखना, क्योंकि डिफरेंसेस निकल जाते हैं कुछ गेट्स में। है ना, पहले और कर रहे हो फिर उसको सिंपली नॉट कर रहे हो। तो यहाँ पे है 1 0। 1 0 का 1 बोलने का मन था, नहीं बोला। 1 1 का 1 बोलना चाह रहा था, नहीं बोला। 0 1 का 1 बोलने का मन था, फिर से नहीं बोला। 1 1 का 1 बोलने का मन था, नहीं बोला। ये आंसर है। ठीक है, कहीं भी अभी ऊपर नहीं आएगा। सही है क्या? हाँ सर। ठीक है, बस हो गया फिर। ये चैप्टर में ट्रांजिस्टर्स को छोड़ करके इतना ही है। तुम्हें मैंने शीट भेजी थी ग्रुप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो बना करके देखा तुमने? और कल ऑर्गेनिक का किसने किसने दिलाया है, एक बार क्लियर हो जाता तो सही रहता। अदिति, देवेंद्र, निकिता और सार्थक, दिलाए हो क्या? क्यों नहीं दिलाई अदिति? चलो, तो इसके क्वेश्चंस जो मैंने ग्रुप में डाले हैं ना, सेमीकंडक्टर से मेरे भाई ने मैसेज वो भेजा था, पिक्स भेजी थी। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास कहीं और से हो तो तुम वो लेकर के सॉल्व करो। ठीक है, देयर इज नथिंग मोर फ्रॉम माय साइड टुडे। आज इतना ही रखते हैं आई गेस। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कोई पार्ट पे। सेंड करना तुम लोग एलईडी वेलईडी वाले हिस्से को, एलईडी, सोलर पैनल। ठीक है, हो सके ना तो अरिहंत की बुक खरीद लो, 42 ईयर्स वाली। ठीक है, और इसको फुल टू फुल एक बार सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से सॉल्व करें, मटेरियल वगैरह नहीं मिल रहा है कुछ, या फिर ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, तुम्हें प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हैबिट भी हो जाएगी। ठीक, 41 भी चलेगा, एक ही बात है। ठीक है, 41 वाला इनफैक्ट ज़्यादा यूजफुल होगा ना, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन तो दे ही नहीं देगा वो। ठीक है, तो एंड टू एंड बनाओ और ट्राई करो जेई मेंस, और जेई मेंस तो बनाओगे ही। ठीक है, जेई मेंस का रिसेंट वाला बनाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, और जे एडवांस बनाओ। और जे एडवांस में कुछ मत छोड़ना। समझ रहे हो, जे एडवांस में वो खास करके जो वो सब भी है ना, 1 मार्कर 2 मार्कर और इंटीजर टाइप, सभी बनाओ, क्योंकि ये इस साल के जेई मेंस बनेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, बट यार एक बात याद रखना, डाइवर्सिफाई मत करो अपने सोर्सेस को पढ़ने के लिए। है ना, ये प्रीवियस से तो हमेशा हमारे मतलब प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी का हिस्सा होंगे। है ना, तो ये तो बना रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं अपने सोर्सेज को। बट कोई भी नई बुक प्लीज मत पकड़ो, जो अभी तक पढ़ चुके हो ना उन्हीं को दोबारा बनाओ। भले तुम्हें लग रहा होगा कि ज्यादा वेरिएशन नहीं कर पा रहे हैं, बट ट्रस्ट में वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, और कुछ सोर्सेस नहीं डिसाइड किया था तो फिर नए सोर्सेस से पढ़ो।
नहीं किए थे तब, जब तक उस चीज़ के लिए। एंड ट्रस्ट में अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में ऐसे चैप्टर्स के ऊपर ग्रिप बनाने के लिए जो तुम्हारे वीक रह गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत बार करो। सर सॉल्व एग्जांपल्स करने के बाद सीधे प्रीवियस करेंगे तो चलेगा, चलेगा, लेकिन बार बार करो, बहुत बार। ठीक है, जो रेजो की सीट में एक्सरसाइज 1 और 2 में बार बार बोलते रहता हूँ ना, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्ट, 2 का ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज 1 का सब्जेक्टिव, ठीक है, ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज का ये हिस्सा ही करके मेरा जेई कंप्लीटली निकाला है, जेई एडवांस। ठीक है, मेरे समय पे तो आईटी जेई होता था। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही सीट कंप्लीट करी थी, वो थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, मैं प्रीवियस नहीं बना पाता था, बट ऐसा नहीं कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी हो, खराब गंदी बात थी वो। ठीक है, इसकी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा एक और चैप्टर नहीं होता, एसी। ठीक है, एंटायर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री सब मिला करके बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ फिजिक्स का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो इसको इसको और इसको बना करके तुम भी कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल हैव गुड ब्रेन्स। ठीक है, बट इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, लाइक पूरा कंप्लीटली प्रीवियस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि हम लोग को ना, मतलब हम लोग को काफ़ी कम कंटेंट पढ़ाया गया था, तो उसमें दिक्कत क्या होती थी, कम कंटेंट पढ़ाने के चलते हम लोग ऐसे टॉपिक्स देखते ही रहते थे जो वाकई में सिलेबस में है और जो हमें नहीं कराया गया है। ठीक है, और प्लस थोड़ा डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन था। शुरू शुरू में हम लोग को दास गुप्ता सॉल्व करा देते थे। ठीक है, दास गुप्ता सॉल्व करेगा जो, ओपी बहादुर पढ़ेगा जो, वो बहुत डाइवर्ज हो रहा है। कोई ओपी बहादुर पढ़ रहा होगा तो पहले ही बता दे रहा हूँ, दे आर वेरी एक्सट्रीमली गुड बुक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है बुक्स में। ठीक है, बट जेई के बुक्स नहीं है ये। ठीक है ना, कोई भी जैसे जैसे सिंगेज ही लेकर के बैठ जा रहे हैं अपन, तो सिंगेज में भी मैं काफ़ी प्रॉब्लम देखता हूँ, खास करके मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ्स में बहुत सारे है ना, सिंगेज में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो काफ़ी इररिलेवेंट है। ठीक है, वैसा टाइप की थिंकिंग, एकदम पर्टिकुलर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, उसको स्टूडेंट सोच करके बैठता रहेगा कि अरे यार ये सब्स्टिट्यूशन कैसे सूझेगा, ऐसे ही कैसे लेंगे सॉल्व करते समय। ठीक है, तो फिर हमने ये वाला मिड ऑफ द ईयर में छोड़ दिया था, है ना, पहले 3-4 महीने में ये बनाना छोड़ दिया। ठीक है, बीच में ये तो मैंने छोड़ ही दिया, बीच में ओपी बहादुर वगैरह। ठीक है, कोई भी अगर जैसे अभी ये पढ़ रहा होगा ना, क्या नाम है इसका, जेडी ली है, बहुत एक्सेप्शनली गुड बुक्स है, अगर तुम्हें कोई टॉपिक में महारत करनी है और जेई नहीं निकालना है तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, जैसे डीसी पांडे जो बुक है, बुक तो ये भी है, ये भी एक रेफरेंस बुक है, बट ये काफ़ी इनलाइन है जेई के साथ में, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी वाइज। और क्वेश्चन का पैटर्न तुम किसी की भी शीट, इंस्टीट्यूट की शीट से देख सकते हो और प्रीवियस ईयर से देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी वाइज काफ़ी इनलाइन है, इसके भी एक दो एग्जाम्पल में ऐसा होता है कि थोड़े सनक जाते हैं ये। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे डाइवर्जेंस है, लेकिन आई फाइंड दिस बुक वेरी यूजफुल। ठीक है, देन एच सी वर्मा इज देयर, एच सी वर्मा तो भाई, एच सी वर्मा तो कम्प्लीटली इन लाइन है, एच सी वर्मा तो हर चीज़ बना सकते हैं उसमें से। ठीक है, बट फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही कराती हैं। क्यों कराती हैं इसके सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूट्स? क्योंकि इसी के मॉडिफाइड क्वेश्चंस उनके शीट में रहते हैं। ठीक है, इसी के मॉडिफाइड प्रॉब्लम तो उनके शीट में रहते हैं, तो मोर और लेस वही सब कर रहे हो तुम। डोंट डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जितना मैं ये सब बार बार बोलते रहता हूँ ना, इनकी इनकी जो ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज है, इससे इमेंसली बेनिफिटेड हुए थे हम लोग, हम लोग मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम लोग का जो कंप्लीट ग्रुप था, 7 से 8 लोग जिनका आईटीज में सिलेक्शन हुआ था। इसलिए मैं बार बार इन बुक्स का रेफरेंस देते रहता हूँ, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन दैट बुक। ठीक है, तो चलो बनाओ आज। क्या क्या तुम्हें टास्क है मैं बता देता हूँ। यार सब लोग एक बार ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज मेरे साथ शेयर कर देना, कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, या फिर तुम बोलोगे अगर कि मैं एक शेड्यूल बना दूं कि इसके हिसाब से मैं तुम्हारा टेस्ट लेते जाऊं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कि ये 4 ग्रुप रिवाइज कर लिए और इसका टेस्ट हो गया, फिर ये 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए इनमें से, फिर इसका टेस्ट हो गया। अगर तुम बोले मैं बना दूंगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, बाकी आइडियली इस टाइम में फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए तुम्हें हमेशा रेडी होना चाहिए।
ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट दो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, फुल लेंथ टेस्ट दो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। तुम जैसे चार ही कुछ चार 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 ही बना ले रहे हो ना, समझ रहे हो, तुम मान लो चार चैप्टर प्रिपेयर करे खुद से, और अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट ले भी लिया तो तुम्हारे 12 चैप्टर प्रिपेयर्ड हैं भाई। ठीक है, तुम्हारे 12 चैप्टर प्रिपेयर्ड है, और तुम 12 चैप्टर, ऐसा नहीं कि रिमेनिंग जो हमारे टोटल कितने होते हैं, 90 चैप्टर होते हैं टोटल पूरे जेई में, 90 में से 12 प्रिपेयर्ड हैं। तो ऐसा नहीं कि बाकी 90 में से कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है, इन बाकी में से भी कम से कम 20 प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस बनाने लायक हैं, तो तुम 32 क्वेश्चंस तो हर बार कंप्लीटली बना पा रहे हो। ठीक है, 32 क्वेश्चन आर गुड एनफ टू गेट यू इनटू एनी, मतलब एनी नहीं, मतलब अपना एनआईटी रायपुर में तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा फुल लेंथ टेस्ट लो, बट तुम ऐसे प्रिपेयर करते रहो खुद से। ठीक है, फुल डेप्थ में जाओ, जो चीज़ें पढ़ चुके हो वही चीज़ को दोबारा पढ़ो उसी सोर्सेस से, और हो सके तो टेस्ट को दिलाओ। अल्फिया तुम दिलाई थी टेस्ट ऑर्गेनिक का? और यार मैं तुम्हें एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर तुम लोग आपस में डिसाइड करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो खरीदना चाहते हो ना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो नाउ इज द टाइम, तुम खरीद सकते हो अब। ठीक है, अगर खुद से मत खरीद लेना, एक बार आपस में कॉल कर लेना। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि जैसे एरन का खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेजोनेंस का खरीद सकते हो। इन दोनों के टेस्ट सीरीज मेरे को रेलेवेंट लगते हैं आजकल। ठीक है, फिट्जी का प्लीज मत खरीदना अभी के लिए। ठीक है, तो इनका खरीद सकते हो, इनके मतलब थोड़े कंसिस्टेंट रहते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंकिंग तुम्हें पता चलती रहेगी, है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम प्रिंट करके तुम्हें दे नहीं पा रहे हैं इस साल। ठीक है, हम लोग प्रिंट करके दे नहीं पा रहे हैं, और तुम बेटर वो इंटरफेस मिलेगा इनके साथ दिलाओगे टेस्ट वगैरह तो। ठीक है, मैथ्स खत्म नहीं हुआ है, मैथ्स में आना है तुम्हें, मैथ्स की क्लास में। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा जैसे कुछ चीज़ें होती है, अभी जो पढ़ रहे थे ना, इसी को बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, और इसी को थोड़ा मैथमेटिकल टेक्निकल टर्म मैथ्स के परस्पेक्टिव से पढ़ना होगा। और स्टैटिस्टिक्स नाम की एक चैप्टर है ना, जिसमें वही सब सिग्मा वगैरह जो निकालना, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये दोनों को सीखेंगे। इसमें शायद 3 दिन लगेंगे दोनों मिला करके, एक दिन इसमें लगना चाहिए, इसमें 1.5 डे लगना चाहिए, और इससे हमारे 2 क्वेश्चन सर्टेन हो जाएंगे क्योंकि सरल चैप्टर्स हैं। ठीक है सर, मेंस के लिए एनटीए अभ्यास मैंने कभी दिलाया नहीं यार, बट एनटीए वाले खुद वो बनाए हैं, तो फिर तो रेलेवेंट ही क्वेश्चन डालेंगे ना वो लोग। ठीक है, अल्फिया तुम टेस्ट दी कि नहीं, मुझे को रिप्लाई नहीं किया तुमने। दी थी, तो मार्क्स कैलकुलेट किए थे क्या अल्फिया? मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, मैंने ग्रुप में सेंड किया है। ठीक है, आज मैथ्स की प्रैक्टिस खुद से कर लो, आज नहीं रखते मैथ्स की क्लास को, कल रख लेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में ट्राई करो यार, रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म करो, मैं कल एक टेस्ट लेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे। ठीक है, 1 और 2 पे मैं कल टेस्ट लूंगा, सबको देना है, फुल अटेम्प्ट मारना, मतलब ट्राई करो कि कल दो ही उस चीज़ को। ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज।